क्यों भाग रहे हैं? डरते हैं क्या विधायक? विधायक जी से हम कहला दौड़ने गए। विधायक तो बोल विधायक जी कोई काम का नहीं है यहाँ के, नहीं है। कोई काम का नहीं। आप लोग गर्व से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज दे रहा हूँ। मतलब 80 करोड़ लोग आपके देश में गरीब हैं, उनको आप लोग उठाना नहीं चाहते हैं, आप अनाज पे ही सीमित रखना उठ रहे हैं, इसी बात पे। मतलब जनता के पक्ष में साथ नहीं खड़े रहते हैं, ना किसी के लिए रोजगार की बात उठाते हैं, खाली बस पार्टी की बात उठाएंगे, ना रोजगार का ना शिक्षा का। लेकिन जितना अभी भी पूर्व में विधायक रहा है उसमें सबसे करप्ट भ्रष्ट विधायक है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन है और मैं अभी पहुंचा हूं गरखा विधानसभा क्षेत्र के चिंतामनगंज बाजार पे। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में जा रही है और टटोल रही है, जनता की नब्ज को टटोल रही है, क्या मुद्दा है, क्या समस्या है, उस पर बातचीत कर रही है। इसी क्रम में अभी हम सारण जिले में हैं और सारण जिले के गरखा विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है, इन लोगों की जो समस्या है उनको सुनेगी, उनके मुद्दों को पहचानेगी, जानेगी और इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दा पे लोग वोट करने वाले हैं, इन सभी जानकारी को हम लोग इकट्ठा करेंगे। हम बातचीत करना शुरू करते हैं। हमारे साथ एक महिला है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नीलम राम भारती है। नीलम राम भारती, क्या करती हैं? मैं प्रदेश में हूँ महिला मोर्चा में। मैं भाजपा के लिए काम करती हूँ अपने भाजपा के लिए काम करती हैं, तब तो आप इस विधानसभा क्षेत्र में घूमती होंगी, लोगों की समस्याओं को सुनती होंगी, देखती होंगी, करीब से जानती होंगी। इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है गरखा विधानसभा के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ मैं घूम जो रही हूँ वहाँ बहुत जगह पता चला है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जितनी योजनाएं आई हैं वो सुचारू रूप से नहीं पहुँच पा रही है। लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तक के लिए भी घूस देना पड़ रहा है। ये सारी समस्याएं हैं। गली मोहल्ले में जो सड़क की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। आधा मतलब गरखा में पानी भरा है तो आधा मतलब सूखा पड़ा हुआ है। यही सारी चीज़ें देखने को। गरखा विधानसभा क्षेत्र में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को घूस देना पड़ता है, कमीशन खोरी ज़्यादा है। तो इस पे आप कभी शिकायत की हैं आगे अधिकारियों से या कोई जनप्रतिनिधि होगा उनसे? बहुत जगह हमने इस चीज़ के लिए काम किया। हमारे लोग अपने हैं वो बना कर दे रहे हैं। जहाँ पे मतलब उनको नहीं पता है कि मतलब कैसे बनता है, उन लोग को समझाया जा रहा है कि आप जाके ऑनलाइन मतलब आवेदन करके आप करवा सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकती हैं, किसी दलाल के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा चाचा, विधायक जी आते हैं कि नहीं क्षेत्र में? विधायक जी तो मैंने अभी तक का जितना भी विधायक है, ऐसे तो हम सारण जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, हरीश सिंह नाम हुआ मेरा। लेकिन जितना अभी भी पूर्व में विधायक रहा है उसमें सबसे करप्ट भ्रष्ट विधायक अभी है। सबसे करप्ट विधायक भ्रष्ट। ये मंत्री भी रहे हैं, हम सुने। पूर्व मंत्री भी रहे हैं। हाँ, तो इसलिए करप्शन तो इस सरकार में चरम सीमा पर है। मैंने करप्शन तो ब्लॉक, थाना, हॉस्पिटल जहाँ भी जाइए करप्शन का अंत है। मैं सरकार को भी कह रहा हूँ, चूँकि एनडीए की सरकार है, इन करप्शन नीचे से ऊपर तक बढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव में गरखा विधानसभा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला? किस मुद्दा पे आप वोट करेंगे? हम तो राष्ट्र हित और राज्य के हित में चुनाव मतदान करेंगे। राष्ट्र हित में चुनाव करेंगे, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या है, इस पे बात की जाए तो बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ क्या समस्या हो सकता है, रोड है, बिजली है, नाला है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सब तो लगभग अपने ये तो रूटीन वर्क है। जो भी सरकार में होंगे, विधायक होंगे, उनको करना ही करना है। थोड़ा बहुत त्रुटि है, विधायक जी अपना उचित कर्तव्य का निर्वहन नहीं किए हैं। वर्तमान विधायक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम नीरज कुमार सिंह हुआ। नीरज कुमार हुआ। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा? आज स्वतंत्रता दिवस भी है जी। क्या आपका विधानसभा क्षेत्र या गरीब तबके के लोग हैं वो अभी स्वतंत्र हो गए हैं
क्योंकि अफसर जो हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको तो अच्छी सुविधा मिल जाती है, सब कुछ समय पे हो जाता है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको कितना मशक्कत करना पड़ता है किसी काम को करवाने के लिए मशक्कत तो करना पड़ता है, बशर्ते सबसे कमी आरक्षण की है। आरक्षण के मुद्दा पर इतने बड़े बड़े पदाधिकारी है जो आज के डेट में बैठे हुए हैं। गरीब तबका जबकि जस का तस गरीब का तबका के ही रूप में रह जाती है, मगर पैसा वाला ही पैसा वाला अपना हो जाता है। पैसा वाला पैसा और बनाते जा रहे हैं लोग, जो गरीब हैं और दबते जा रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में भी यही दिक्कत आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह मोदी सरकार में, नीतीश जी की सरकार में गरीब बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत गरीब आगे बढ़े हैं। अब सरकार की जितनी सुविधा है, अब लोग नीतीश कुमार और मोदी का नाम ले रहे हैं। 5 लाख रुपया लोगों को मिल रहा है इलाज के लिए, और फ्री बिजली मिल रहा है, फ्री अनाज मिल रही है, आवास मिल रही है। सरकार कब तक आप लोग अनाज देते रहेंगे गरीबों को? नौकरी नहीं देंगे? आप लोग गर्व से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज दे रहा हूँ, मतलब 80 करोड़ लोग आपके देश में गरीब हैं, उनको आप लोग उठाना नहीं चाहते हैं, आप अनाज पे ही सीमित रखना उठ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो देश नौकरी कब देंगे बताइए? नौकरी हो रहा है, हर विभाग में नौकरी संहिता जारी है, सब विभाग में नौकरी हो रहा है। रेल में हो रहा है, कृषि में हो रहा है, अति में स्वास्थ्य में हो रहा है। और अनाज की बात रही तो आपके विधानसभा क्षेत्र में अनाज भी नेता खा जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों से, आप नेता वाली बात कर ही रहे हैं, हम लोगों के बीच में गए हैं, लोगों की समस्या को सुने हैं, तब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जितनी सुविधा मिलती है उतना लोग और चाहता है कि और सुविधा मिले, और जब जाइएगा तो कुछ से कुछ तो लोग कहबे करेगा, लेकिन भ्रष्टाचार है ना, बिल्कुल नहीं, यहाँ से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार माने बढ़ा हुआ है एकदम। कहीं किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। आम जनता परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप भाजपा की नेता हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा युवा हैं जो रोजगार के लिए बहुत मशक्कत कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस पे आप लोग काम कर रही हैं कि नहीं कर रही? एकदम कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कर रही है इस पे काम। बहुत सारी योजनाएं और स्वरोजगार की व्यवस्था हमारी मोदी सरकार ने की है, जिससे मतलब काफी लोग देखिए, मतलब अब तो काफी लोग यहाँ मतलब रोजगार से ये है। अब जो पहुंचेगा ही नहीं, काम ही नहीं करना चाहिए। हमारे साथ युवा है, इनसे बातचीत करें। क्या आप लोगों को अच्छी शिक्षा और नौकरी मिल रही है? जी मिल रही है। मिल रही है जी। नौकरी में है आप? नहीं, नौकरी में तो नहीं है, लेकिन अभी पढ़ाई शिक्षा में है। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं ये पूछ रहे हैं? क्या पढ़ाई? अभी ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन जी। फॉर्म डालते हैं? जी, फॉर्म डालते हैं। किस चीज़ का? जो चीज़ का आता है, बिहार पुलिस या होमगार्ड, कोई भी चीज़ का। तो नौकरी हो जाता है? नौकरी अपना प्रयास जारी रखते हैं। वैकेंसी आ रही है? हाँ, वैकेंसी आ रही है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी मिल रही है, उसमें प्रयास जारी है, जितना मतलब प्रयास जारी है। सरकार बहुत अच्छा है जी, अच्छा कर रही है सरकार, अच्छा कर रही है। चलिए बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। नीतीश कुमार हुआ। इस विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा होने वाला है चुनाव में? मुद्दा यही है कि बेरोजगारी पे ही मुद्दा है, और कुछ नहीं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा है। हम लोग जैसे नौजवान लड़के इसी तरह घूम रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से नौजवान लड़के घूम रहे हैं। विधायक जी आते हैं? विधायक जी नहीं, विधायक जी नहीं आते हैं। क्या है पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, और सिर्फ अब छोड़िए रहने दीजिए। बताइए ना, बताइए विधायक जी के बारे में बताइए, क्यों भाग रहे हैं? डरते हैं क्या विधायक जी से? हम कहला डरने जाए? तो बोल रहे हैं। विधायक जी कोई काम का नहीं है, यहाँ के नहीं है, कोई काम का नहीं। कई लोग भी डर के कुछ बोलते ही नहीं है विधायक के बारे में। बताइए। हम आपके साथ बोलेंगे, बोलिए। नहीं बोल रहा है, मत बोले। जो बात सही है बोल रहे हैं, विधायक कोई काम का नहीं है यहाँ का। गए हैं कभी, मिले हैं उससे? कई बार गए हैं, कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ चाचा? विक्रमा राय। हाँ? विक्रमा राय जी। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। किसानों के लिए कुछ हुआ है? क्या होता है किसान के लिए? कुछ
कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ धरातल पर तो कुछ। आपकी खेतों तक बिजली पहुंची है कि नहीं? बिजली तो है बिजली खेत में बिजली पहुंच गया? हाँ, पहुंचा है लोग के। सब लोग बोरिंग कराया है, कहा कि नहीं है। मगर खेती जो खाद बाड़ी जो महंगाई हो जाती है ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा है तब खाद के लिए गेहूं का मूल्य बढ़िया नहीं है, धान का मूल्य बढ़िया नहीं होती है। किसान सबको काहे सब यही है। हम तो 40 वर्ष से खेती कर रहे हैं। जितना रुपया आप लगाते हैं वो आ जाता है कि नहीं रिटर्न में? देखिए, वो खेती से खेती होने वाला समस्या नहीं है। खेती से खेती होना, ये क्लियर है। जो बाहर के आमद नहीं होगा तो खेती नहीं हो सकती है। मतलब बाहरी से आमदनी नहीं होगी, लोग नौकरी में नहीं रहेंगे, जो नौकरी में वही खेती कर सकते। हाँ, उसी के लिए खेती भी है। किसानों के लिए खेती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खेती से खेती नहीं होगा। ये जो मोदी सरकार का जो ये आपका जो कितना आता है, 6,000 साल का आता है? हाँ, वो आता है, मिलता है। उससे कुछ मदद मिलता है कि नहीं? हाँ, साधारण मिलता है। साधारण न हुआ 2000 में क्या साधारण हुआ और क्या। कितना उसमें यूरिया खरीदा जाएगा और DAP 2000? देखिए, वो 2000 रुपया में कम से कम 6 बोरिया तो यूरिया खरीदा जाएगा एक बार में। DAP कम से कम 1 बोरिया खरीदा जाएगा। हाँ, 1700 रुपया दाम लगता है DAP। मतलब थोड़ा बहुत मदद मिलता है। थोड़ा बहुत, लेकिन उससे खेती नहीं होगी। उससे खेती होने वाला संभावना नहीं है। 40 वर्ष से हम खेती करते हैं, लेकिन उससे खेती होने वाला संभावना नहीं। बाहर के आमद नहीं होगा तो खेती नहीं होगा। बाहर की आमदनी नहीं होगा, खेती नहीं होगा। चलिए, बढ़िया है। और भी कई सारे युवा हैं, इन लोगों से हम बातचीत कर लें थोड़ा। ये लोग भाग रहे हैं कैमरा में आने से। देखिए, अब ऐसे युवा होंगे तो देश का विकास होगा। कैमरा देख के लोग भाग रहे हैं। बताइए, आप भी युवा हैं, आपके क्षेत्र के युवा कैमरा देख के भाग जा रहे हैं। वो सब कोई नहीं बोल पाता है माइक और कैमरा के सामने। फिर देश का विकास होगा। आप लोग अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम अपने लिए आवाज काहे नहीं उठाएंगे। आइए ना, बतिया जब। सभी लोग आइए इधर। इस विधानसभा में जब से ही सुरेंद्र राम विधायक बने तब से समस्या ही समस्या है। न किसी की बात सुनते हैं, न किसी का काम करते हैं। सिर्फ अपना विकास किए हैं। जनता का क्या विकास किए हैं? अपने लिए सिर्फ विकास किए। मंत्री रहे, क्या किए गरखा के लिए? कुछ भी नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। जमीन पे उनका कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। सिर्फ दिखावा है। सिर्फ गुणगान करते हैं अपनी पार्टी का, लेकिन काम कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आप लोग कभी गए हैं? नहीं, हम लोग कभी नहीं गए हैं, लेकिन देखते हैं कि कोई उनके पास जाता है तो गलत तरीके से पेश आते हैं। कोई मीडिया वाला जाता है, उनके भी तरह देखते हैं कि उनसे गलत पेश गाली गलौज भी कर सकते हैं। किसी से भी गाली गलौज काहे नहीं करते हैं? देखे होंगे आपकी, कुछ दिन पहले एक मीडिया वाला आया था, उनसे गलत तरीके से व्यवहार किए थे। गलत तरीके से व्यवहार? तो जब मीडिया वालों के साथ गलत तरीके से व्यवहार कर देना के साथ सोच सकते हैं क्या हो सकता है। मारपीट भी किए हैं क्या? नहीं, मारपीट तक तो अभी सूचना नहीं, हम नहीं देखे हैं। लेकिन मतलब जनता के पक्ष में साथ नहीं खड़े रहते हैं। ना किसी के लिए रोजगार की बात उठाते हैं, खाली बस पार्टी की बात उठाएंगे। ना रोजगार का, ना शिक्षा का। बोल रहे हैं कि ब्लॉक वगैरह में जो काम के लिए जाते हैं, या जो स्थानीय अस्पताल है उसमें लोग जाते हैं तो बहुत समस्या का सामना है। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहेगा। नहीं, यहाँ का विधायक ही जब सही नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार सीमा पर रहेगा। इस देश में नीतीश सरकार बहुत सारे काम लाई है, लेकिन यहाँ का विधायक ही उस काम को जमीन पे नहीं उतार पाता है। इस विधानसभा में नहीं उतार पाता है। इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आवाज नहीं उठाता है। यहाँ अभी तक मतलब कि ऐसा कोई हमको विधायक चाहिए जो इस क्षेत्र की बात करे, इस जनता की बात करे। जो उन्हें वोट दिए हैं वो परेशान है। आप देखते होंगे कि जो उन्हें वोट किए हैं सुरेंद्र राम को, वो परेशान है। तो हम लोग तो खैर बात ही हटा दीजिए। चलिए, ठीक है। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो जनता की फरियाद नहीं सुनते हैं, और अस्पतालों में, ब्लॉक में, अनुमंडल में हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है। यहाँ के लोग अपनी समस्याओं को सुनाए हैं। किस मुद्दा पे वोट करेंगे उस पर भी बातचीत किए हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम और भी चौराहे पे जाएगी, लोगों की समस्याओं को सुनेगी। तब तक बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं अभिनंदन और वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।